डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 9 टू 10th का जो पीपीएससी का एग्ज़ाम था दिसंबर 2023 उसके फिजिक्स के सॉल्यूशन। और ये सेट ए के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहाँ पर इमेज फॉर्म करता है? रेटिना पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। और इस पूरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। साउंड वेव ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, तो वो होता है लिक्विड सॉलिड में। 73, हीट बाय कन्वेक्शन किस में होता है? तो कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन जो होता है, मॉलिक्यूल का मोशन होता है एक्चुअल, और वो होता है गैसेज एंड लिक्विड में। द पावर ऑफ लेंस डायप्टर में मेजर की जाती है। लाइटनिंग कैन एवर बर्न अ ट्री, मतलब जब मान लीजिए कहीं पर काफ़ी ज़्यादा तूफान होता है, उसके साथ लाइटनिंग होती है, तो वो एक ट्री को भी जला सकती है क्योंकि उसमें खुद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। द फिनोमिना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, तो ये डिपेंड करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज को कौन सा मिरर कट ऑफ कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है? तो जो वेल्डिंग मशीन होती है उसमें से कुछ इंफ्रारेड निकलती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग एक तरह के स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है क्रूक्स ग्लास। क्वेश्चन नंबर 78, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? तो डिफ्यूजन होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पूछी वैक्यूम में, तो ये वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। केप्लस सेकंड लॉ, केप्लस सेकंड लॉ होता है dA/dt इक्वल टू L/2m। इसका मतलब यह है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन पर, तो इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीड। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसके थ्रू कन्वर्ट की जाएगी? तो वो की जाएगी फोटोवोल्टिक सेल पर। इनमें से कार्बोरेटर किस में यूज होता है? तो कार्बोरेटर यूज होता है पेट्रोल इंजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल्स, तो अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट को आप कट कर रहे हो तो उसमें फिर से न्यू पोल आ जाएंगे इस तरह से, इधर ही हो जाएगा साउथ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। टर्निंग ऑन अ करंट ऑन सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड में अगर आप करंट भेज रहे हो तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ पोल आ जाएगा। रनिंग अ करंट थ्रू स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इसमें पोल नहीं कह सकते हम, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लेंज लो इसमें से किस कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है? तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लेंज लो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट है, तो वो हमेशा उसका अपोज करेगा जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द फ्लोइंग, तो इसमें कॉपर और मर्करी तो हीट कंडक्ट करते हैं लेकिन लेड नहीं करता, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल मोमेंट कितना होगा? तो अगर फॉर्मूला लिखो तो ये होता है करंट इनटू में एरिया, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडक्टेंस की यूनिट पूछिए, तो देखो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू में एल। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओमेगा मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 2π/t, तो ओमेगा की यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, और एल की हमें पता करनी है, तो जब आप इसको इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा ओमेगा सेकेंड, सॉरी ओम सेकेंड, तो करेक्ट आंसर होगा ओम सेकेंड यानी कि ए। कॉस्मिक रेज क्या होती है? तो इट इज रेज ऑफ चार्ज पार्टिकल। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो बीटा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखूँ तो 7 टाइप की होती है, जैसे रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, तो रेडियो वेव, माइक्रो, इन्फ्रा,
विजिबल और ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन बीटा रे नहीं है। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और इसके लिए जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। मान लो इधर है रेजिस्टेंस, इधर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी उसमें चेंज नहीं होगी, रिमेन अनचेंज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर न्यूक्लियर फ्यूल, तो इनमें से यूरेनियम 235 इन दोनों से बेटर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यूनिट ऑफ साउंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल में। डोमेन्स किस में फॉर्म होती है, तो डोमेन्स फॉर्म होती है पैरामैग्नेटिक में। बस एक मात्र न्यूमेरिकल लेस पूरे पेपर में। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 0 डिग्री 332, मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसको अगर केल्विन में लिखूँ 273 केल्विन हो जाएगा। तो तब स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड। तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाए तो इसको भी चेंज करेंगे हम 273 ऐड करके केल्विन में। तो पूछा है कि तब स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, तो आप इसको ऐड करोगे तो 308 केल्विन आएगा। तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली रूट ऑफ टी पर डिपेंड करती है। तो हम लिख सकते हैं v1 अपॉन में v2 इक्वल टू रूट t1 अपॉन में t2, या फिर हमें तो v2 निकालना है तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू t2 अपॉन में t1, या फिर v2 इक्वल टू v1 इंटू में t2 अपॉन में t1। अब सब वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये है 332, टेम्परेचर T2 308 और T1 273। तो इसको सोल्व करने पर V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 351.35 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से जो नियरेस्ट आंसर है वो है 353 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है, मान लीजिए अगर कोई मटेरियल है उसको आप कट करो और कट करने पर वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो अगर मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, ये क्यूब है, अगर मैं इसको कट करूं तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, इसका मास भी चेंज हो जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसका अपना खुद ही प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी रेसिस्टिविटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।